देखिए आप लोग को कल मैंने 5.1 के 9th नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकली। अब मैं एक आपको पिक्चर बना के दे रहा हूं और इसमें बताया जाएगा कि अलग अलग चीजों को आपको शो करना है क्वेश्चन के हिसाब से। पहले हम लोग पिक्चर बना लें, उसके बाद करते हैं। कोई जिंदा भी रहे तब। देखिए, तो मैं पहले कहूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब मुझे मुकेश और अनिल, जो भी तुम हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें बेटा कौन कौन सा आपको लग रहा है ये बताइए। देखो वहां पिक्चर देखो। सेंटर का क्या है? सेंटर ओ है, ठीक है। तुम बताओ बेटा, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है आपको? ये बता दो, हो नहीं सकते। नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं होगा। यहाँ पे दो ही पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एक तो 1 और 4, एक या 5 है और एक 2 है। बेटा तो बचा ही क्या? आपने 1 4 तो पहले ले ही लिया है, उसके बाद 5 और यही सब तो बच रहा है ना, दो ही चीज छोड़ के। हाँ तो और क्या, एक पेयर तो पहले ले लिया, उसको कितनी बार पेयर बनाओ। चलिए तो सबका भाई बकवास होता है, कुछ नया सुना। बेटे 4th 5th सारे नीचे आ जाइए, जो भी बचे ऊपर बचे बैठे बैठो उधर जगह विधि वहां बैठ। गुड। चलो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ABCD का क्या है? ABCD। अब अगर मैं यहाँ ये पूछूं आप लोगों से कि लीनियर पेयर अगर पूछूं, करना बेटा झुककर। यहाँ पे क्या करना है? ये टांगे सुतरे, ये टांगे को साथ में क्या करना? मोती लग गया तू यहाँ पे हैं? गोटे तो बोल तू, तब गोटे तेरे। कितने डोज चाहिए होता है हर तुम में? वैसे अच्छा काम कर रहा है, रोके दिखा थोड़ा, मुंह में च्युइंगम रोइए मत, पैसा नुकसान हो जाएगा। चल ठीक, तो यहाँ 5 एंगल आपको दिख रहे हैं। अब अगर मैं पूछूं सबसे पहले तुमसे लीनियर पेयर बताना है, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब कि दो एंगल का पेयर। 5 आपने कहा, 1 और 5। क्या बात, मुझे तो पता ही नहीं कोई बात। तुम बताओ भाई दिलीप कुमार। 5 और 4 बोला आपने, और बोलो, और भी सुन रहा हूं मैं। 1 4 5 4। हाँ अरे 1 और 5, क्या बात, कोई भी बात नहीं हुई। तुम बताओ 1 और 2, 1 2 का 4 तो बोल 1 2 3। 1 2 3 कैसे? 1 2 3 मतलब 1 2 3 क्या क्या? 1 + 2 या 5 या 5 या 4 या 4 3 2। पहले कोई एक पेयर तुम बोलो। 5 या 4। नहीं सर 5 और 1 5 और 1 5 और 1 मेरा 5 और 1। वो निकाला हो तो भी हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया हुआ है ABCD, ये है 40 डिग्री, ये 25 और X Y Z ये दे रखा है। आपको केवल X और Y का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। X और Y क्या होगा ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आएगा 20 बार पूछिए। हमें पता है कि ये जो AD है, ये AD ये दिख रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। सो नाउ AD इज अ लाइन DOE plus AOE। देखिएगा DOE मतलब कि ये, और
ए ओ ई। इस लाइन पे दो एंगल बन रहा है ना, एक ये एंगल जो है ए ओ ई और एक ये एंगल डी ओ ई। दो एंगल, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल। एक स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ, एक ऊपर और एक नीचे, माने आमने सामने से, ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो लीनियर पेयर है। कौन से दो? DOE और AOE, मतलब कि ये y और ये 40 डिग्री वाला। AD लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, दिख रहा है आप लोग को। AD लाइन देखो, AD लाइन जो ऐसे जा रही है उस पे AOE 40 डिग्री वाला और DOE ये y वाला, ये दो एंगल बन रहा है। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के हिसाब से। तो हमें एक एंगल तो पता है y और दूसरा पता है 40, तो ये दोनों का सम कितना है 180। वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा। ये 40 प्लस था, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो y हमको 140 मिल गया। हमें पता चल गया कि y इक्वल टू 140। अब रहा सवाल x का, उसके लिए देखते हैं। ऑल्सो लाइन AD एंड C क्या ये गधा चला रहे हो? AD एंड C इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा AD और C पॉइंट O पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। सो DOE बराबर होगा COA के, DOE CO क्या था, COA के बराबर होगा। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि x की हाइट भी तो उतनी नहीं है ना। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ये मेरे कहने का मतलब है कि एक सेकंड, DOE बराबर है COA के। COA मतलब बेटा इसमें ये सारा आ गया, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो x प्लस 25 भी ले लिया हमने। ये y जो है, ये x और y, ये x और 25, ये पूरा जो है माने COB और COA जो पूरा है। तो COA में क्या आएगा, देखो मेरी बात समझो, मैं क्लियर करता हूं। मैं कर रहा हूं COA, मतलब ये पूरा इलाका ले लिया हमने, और अगर इसकी बात होती ना तो हम BOA बोलते हैं। तो DOE बराबर है COA के, और क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो अब यहां देखो DOE क्या है, एंगल DOE कितना फाइंड आउट किया हमने, 140 या y रख दिया, और y बराबर किसके है, तो के। देखिएगा COB और BOA इन दोनों के बराबर रख दिया हमने, x प्लस वाई, यहाँ पर x है और ये y। ये y किसके बराबर है, x और 25 के बराबर है, रख दिया ना। अब इसी को वहां सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। अब 140 था, इस 25 को हम इधर लेके आ गए, ये प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, इधर x छोड़ दिए। 140 में 25 आएगा तो 115 बराबर x, और x इक्वल 115 डिग्री। तो y इक्वल टू 140 और x इक्वल टू 150। जेड का आप निकाल सकते हैं आगे, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल में, इसमें क्या है, इसीलिए तो फाइंड आउट करने के लिए कहा है मैंने। जस्ट वेट, कितना टाइम लगेगा इसी का? आप भगवत गीता पढ़ोगे? लो ले जाओ। फालतू काम से अच्छा है कि कुछ गीता ही पढ़ ले थोड़ी देर, इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो आ जाएगा इसका। मास्टर ये भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई बात ना, मेरे को आंसू नहीं दिख। अपना मुंह बंद कर ले, तो मैं तेरे को ना दक्ष का भाई नहीं, अभी क्या कहते हैं, और ज्यादा रोने में ना ताऊ बना दूंगा। देखिएगा
इंटरसेक्टिंग लाइंस आप लोग समझते होंगे, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसको इंटरसेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन, माने पॉइंट ओ पे। ये बताइए आप। पैरेलल लाइंस क्या होती है आपको पता है, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है ना। गुड, आप देखते जाना। समानांतर रेखा। ट्रांसवर्सल क्या होती है? कोई भी लाइन एक से अधिक लाइन को कहीं दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। जैसे मान लो ये AB और CD दो लाइन है, और यहाँ पे PQ जो है ट्रांसवर्सल कहेंगे, क्योंकि इसको दो अलग अलग पॉइंट्स पे इनको कट कर रहे हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। बेटा ट्रांसवर्सल और भी ज्यादा हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन सबको कट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, तो ये जो PQ लाइन है ये सबके लिए ट्रांसवर्सल होगी, सारी लाइनों नहीं, तो एक ये ट्रांसवर्सल है, दूसरा भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, एक ये भी हो गया, ये दूसरी लाइन होगी ट्रांसवर्सल है, एक ये भी है ट्रांसवर्सल है, सीधी सीधी भी हो जाएगी, कोई भी हो सकती है। हाँ सीधे बता रहे। अब देखो जैसे बीच से भी काट सकते हैं। हाँ जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुंह चला के कुछ भी नहीं काट सकते। देख बेटे, जैसे मान लो एक ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ देखो x और y जो है ना, लाइन x पे इंटरसेक्ट AB एंड CD। अब ये x, सॉरी मैंने तो लिखा ही, x y A B C D E F। आप देखो x और y लाइन है ना, x और y ये ट्रांसवर्सल मानी जाएगी क्योंकि सभी लाइनों को काट रही है, समझ रहे? अरे सॉरी मैं भूल गया, अरे मैं क्या बता रहा था, ध्यान देना। ये जो एक्स वाई लाइन है ना, सभी लाइनों को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? तो ट्रांसवर्सल नहीं है। अगर ये दो पॉइंट पे कट करती तब ट्रांसवर्सल कही जाती, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं, ये गलत क्वेश्चन था, वही मैं समझाना चाह रहा था। एक्स वाई जो है ई एफ लाइन को केवल एक जगह कट कर रही है, सी और डी लाइन को भी एक ही जगह कट कर रही है, ए बी लाइन को भी एक ही जगह, दो जगह कट नहीं कर रही ना। तो कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन को एक ही जगह के लिए इंटरसेक्ट करे तो वो ट्रांसवर्सल नहीं हो सकती, एक से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम दो तो होना ही चाहिए। बात समझ में आ गया आप लोग को? 2 पॉइंट बिल्कुल, दो जगह से काटेगी, 2 पॉइंट पे नहीं है, वही तो मैं से पता है ना आपको। इंटरसेक्टिंग लाइन है बट इट्स नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, बिल्कुल सही। यहाँ पर x और y इंटरसेक्टिंग लाइन तो हो गई लेकिन ट्रांसवर्सल नहीं। देखिए आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैंने लंच नहीं किया, लंच करूंगा और अभी आप लोगों को काम देते हैं थोड़ा। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, पहले मैं ये देख लूं कि मुझे कितना कराना है। और बेटे कल इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने का पूरा प्रयास करें। आप लोग आइए।